बंगाल में खेला हो गया, भगवा लहरा गया, ममता बनर्जी का किला ढह गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बंगाल में बहुत बड़ी हार हुई है और ममता बनर्जी खुद अपनी विधानसभा सीट से हार गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई है। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। भवानीपुर विधानसभा की सीट एक चर्चित विधानसभा की सीट थी, खूब बवाल यहां देखने को मिला, लेकिन नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ है। दिन भर अगर आपने देखी होगी काउंटिंग, तो ममता बनर्जी कभी आगे कभी पीछे, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे जा रहे थे तो कभी ममता बनर्जी आगे जा रही थी। लेकिन अब जब आखिरी नतीजा आया है तो इसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी की हार हुई है। और भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, 2011 में जब लेफ्ट का किला ढहाया था, उसके बाद से लगातार भवानीपुर की जनता ममता बनर्जी के साथ थी। और अब जब टीएमसी का किला ढहा दिया गया है, यानी कि बीजेपी सरकार बना रही है, तो भवानीपुर की जनता ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया है और 2 सीटों से वो चुनाव लड़े थे, एक नंदीग्राम से और एक भवानीपुर से। दोनों जगहों से अगर आप देखते हैं तो शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जो कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे और फिर बीजेपी में जाते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी ने हराया था और एक बार फिर से नंदीग्राम तो जीती अपनी सीट, विधानसभा की सीट शुभेंदु अधिकारी ने साथ साथ ममता बनर्जी के गढ़ में भी ताल ठोकी थी। और ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर, यानी कि ममता बनर्जी की विधानसभा की सीट जहां से लगातार ममता बनर्जी जनता की पहली पसंद बनी हुई थी, उस सीट से 15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इसी ने बता दिया कि चुनावी नतीजे क्या रहे होंगे। ऐसे चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 208 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जीती है। वही अगर ममता बनर्जी की बात करें तो पूरा किला ही ढहा दिया गया है। बीजेपी ने 5 साल वो करके दिखाया, मेहनत करके दिखाई, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया, घुसपैठ का मुद्दा उठाया। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हिंदुओं को जगाया, हिंदुओं को बताया कि भाई साहब आपके हक की जो चीजें हैं, आपके हक का जो रोजगार है, आपके हक का जो अनाज है, उसको ममता बनर्जी जो है ना वो बांग्लादेश के मुस्लिमों को दे रही है। और बीजेपी ने हिंदुओं को जगाकर बंगाल में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार अपनी सरकार बना ली है। और खुद भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ था, वहां से भी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कह दिया है। किसी ने नहीं सोचा होगा, हम खुद विश्लेषण कर रहे थे या फिर तमाम एग्जिट पोल अगर आप देखते हैं तो वो ये इतना तो बुरा नहीं मान रहे थे कि टीएमसी इतनी बुरी हार जाएगी। लोग ये तक कह रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर गांवों में काम किया है, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने भी वो काम किया है। लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और भाई 90 का आंकड़ा भी अगर आप देखते हैं, 294 विधानसभा की सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर, बहुमत का आंकड़ा 148 है। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को देखते हैं तो 90 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और बीजेपी की बात करते हैं तो बहुमत से बहुत आगे निकल जा चुकी है। 148 मैंने बात की बहुमत के आंकड़े की, 200 से ज्यादा सीटें, 208 से ज्यादा सीटें बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि भवानीपुर, जिसने ममता बनर्जी को बनाया, जिसने ममता बनर्जी का लगातार साथ दिया, उसने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और पूरे राज्य से ममता बनर्जी की अब विदाई हो चुकी है। बीजेपी की यहां पर जीत हुई है। आप किसे देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।